नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद ये रसायन विज्ञान की जो क्लास है फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। इस क्लास में अब जो बचे हुए चीज़ें हैं, जो बचे हुए टॉपिक हैं, उसको हम जो है कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है अम्ल, क्षार, लवण और सूचक। तो इस वाले वीडियो में हम लोग जो है अम्ल और क्षार एक वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लवण और सूचक। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। अभी आपका पेट का जब एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था लगभग हर सेट में। तो इस चीज आपको जो है ध्यान में रख के, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है। तो आइए हम लोग जो है शुरू करते हैं। अपने डिजिटल बोर्ड पे चलेंगे और वहाँ पे सीखेंगे अम्ल और। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डिजिटल बोर्ड पे। आज हम लोग देखेंगे अम्ल और क्षार और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे लवण और पीएच के बारे में। तो आइए देखते हैं अम्ल किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग परिचित ही होंगे कि जो पदार्थ जो है स्वाद में खट्टा होता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग अम्ल बोलते हैं और उसकी प्रकृति अम्लीय होती है तथा वो क्या करते हैं, H+ आयन विस्थापित करते हैं। H+ आयन कैसे विस्थापित करते हैं कि जब उनकी क्रिया जो है धातु से कराई जाती है तो हाइड्रोजन वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है। इसके एग्जाम्पल क्या है अम्ल के, हमको अम्ल कहाँ कहाँ से मिलता है। प्राकृतिक रूप में हमें नींबू, संतरा, टमाटर, सेब, इन सब में जो है हमको अम्ल के विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अम्ल के क्या क्या गुण होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई चीज़ अम्ल है। ठीक है, तो बेसिक रूप में देखें तो वे स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं और वह विद्युत के सुचालक होते हैं। अर्थात अगर उनके जो है अंदर से या उनके जूस से विद्युत का प्रवाह किया जाए तो विद्युत जो है प्रवाहित हो जाएगी उसमें से। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। ठीक है, और लवण का भी निर्माण करते हैं। अम्ल क्या करता है, अम्ल क्षार या भस्म से क्रिया करके लवण बनाते हैं तथा जल बनता है। और क्या करता है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, तो लाल कर देता है अम्ल। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे ना, नीला और लाल में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो अम्ल आप लिखिए, देखिए अम्ल लिखे ना तो लास्ट में क्या आ रहा है, लाल आ रहा है, ला आ रहा तो ला से लाल हो जाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब अगला टॉपिक है अम्लों का वर्गीकरण। अम्लों का वर्गीकरण, तो अम्लों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक ऑक्सी अम्ल, दूसरा हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल वह अम्ल होते हैं जिसमें OH पाया जाता है। ठीक है, उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे OH का मतलब क्या है कि वहाँ O भी, ऑक्सीजन भी मिलेगा और हाइड्रोजन भी मिलेगा। जैसे H2SO4, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन भी है और आपका जो है क्या है, ऑक्सीजन भी है। HNO3 में आप भी देखेंगे तो यहाँ पे O है, H है। HNO2 नाइट्रस एसिड, तो इसमें भी O और H है। तो इस प्रकार इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सी अम्ल। हाइड्रा अम्ल क्या होते हैं, वो अम्ल जिसमें केवल क्या पाया जाएगा, केवल और केवल H पाया जाएगा, उसे हाइड्रा अम्ल कहेंगे। इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा। जैसे HCl, HBr और HF। तो आप समझ गए कि अम्लों के प्रकार में ऑक्सी अम्ल क्या होता है जिसमें O और H दोनों होते हैं, हाइड्रा अम्ल क्या होता है जिसमें H होते हैं। अब हम देख लेते हैं विभिन्न प्रकार के अम्ल और उनके स्रोत। यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, यह पूछा जाएगा कि सिरके में, ऐसे प्रश्न कैसे पूछते हैं पहले ये बता देते हैं। पूछेगा सिरके में कौन सा अम्ल आपका पाया जाता है, तो आप क्या बता देंगे, एस्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर पूछेगा दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, या तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लैक्टिक अम्ल निम्नलिखित में से किससे पाया जाता है, तो हाँ 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन वहाँ दही भी रहेगा। अब देख लेते हैं हम विभिन्न प्रकार के अम्ल और उनके उपयोग क्या हैं और उनके स्रोत क्या हैं, दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा अभी हमने बताया एस्टिक अम्ल, उसका स्रोत क्या है,
सिरका है। ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया। उपयोग में आए तो विलायक के रूप में इसका उपयोग हो जाता है। फिर एसीटोन बनाने में और खट्टे पदार्थों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सिरके का उपयोग अचार वगैरह बनाने में भी किया जाता है। अचार कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। फिर आएंगे फार्मिक अम्ल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका स्रोत पूछा जाता है कि फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो चींटी के डंक में। ना जाने कितनी बार ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, पीसीएस जैसी परीक्षाओं में ये पूछा गया। इसके उपयोग में आएंगे तो आप जीवाणुनाशी के रूप में, फलों को संरक्षित करने में, चमड़ा उद्योग में, ठीक है, और रबर के स्कंदन में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ने के क्रम में आप देखेंगे तो साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल जो है साइट्रस फलों में पाया जाता है। साइट्रस फल कौन कौन से होते हैं? नींबू, संतरा और सिट्रस। इसका उपयोग, साइट्रस एसिड का उपयोग कहाँ किया जाता है? धातुओं को साफ करने में। जब धातु गंदा हो जाते हैं, जैसे हम लोग सोने चांदी के आभूषण पहनते हैं, तो साइट्रस अम्ल का हल्का सा, बहुत उसकी तनु मात्रा उपयोग करने से वह धातु साफ हो जाती है। कपड़ा उद्योग में, दवा, खाद निर्माण में और दाग धब्बे छुड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग से प्रश्न कम ही आते हैं, इसके स्रोत पे ध्यान रखिएगा, स्रोत से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल अभी हमने बताया स्रोत कहाँ पाया जाता है, तो दही में पाया जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक अम्ल में पहुँचेंगे तो इसका देखिए, सबसे पहले स्रोत पे ज़्यादा ध्यान देना हमको। क्या है? पालक है और टमाटर है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में, चमड़ों पर रंगाई व छपाई में, कपड़ों पर रंगाई व छपाई में, चमड़े का विरंजक करने में। चमड़े का विरंजक का मतलब क्या होता है? देखो, विरंजक का अर्थ समझिए, रंजक, बिना रंग के, अर्थात चमड़े पर से कलर उतारने को जो है इसका उपयोग किया जाता है। कपड़ों पर स्याही के धब्बे छुड़ाने में। ठीक है, यहाँ पे कपड़ों पर स्याही के धब्बे के रूप में नहीं, छुड़ाने में यहाँ पे आप लोग लिखिएगा। अब आइए देखते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम भी होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका स्रोत क्या है? आंवला है व सिट्रस अम्ल है। ठीक, अब ये टार्टरिक अम्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जाता है? पूछेगा निम्नलिखित में से टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली वहाँ पे बड़ा एग्जाम्पल में पूछता है। लेकिन इसके अन्य भी कौन है? इमली है, अंगूर है, और कच्चा अगर कोई फल है, जैसे कच्चा आम हुआ, तो वहाँ टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और यहीं पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अंगूर, अंगूर में अगर ये पूछे कौन सा वो पाया जाता है, ग्लूकोज। क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। और पक्के फलों में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है, सारे फलों में, पके हुए फलों में। लेकिन एक अंगूर ही है जिसमें ग्लूकोज पाया जाता है, ये इसका अपवाद है, इसलिए ये पूछा जाता है। अब आइए मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो आपका सेब में पाया जाता है। कार्बोनिल एसिड कहाँ पाया जाता है? सोडा वाटर में। जो सोडा वाटर जो आप लोग, मतलब आप लोग नहीं, लोग पीते हैं सोडा वाटर, वो जो है आता है, तो उसमें जो है कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे वही प्रश्न के रूप में हमने बताया अभी, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो टमाटर में और पालक में पाया जाता है। और मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो सेब में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो अम्ल से जो भी अपने थे वो चीज़ वहाँ से हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्षार की तरफ। ठीक है, तो क्षार में देखते हैं। क्षार क्या होता है? जो स्वाद में कड़वा लगेगा। वहाँ पे कैसा लग रहा था? खट्टा लग रहा था, यहाँ कड़वा लगेगा। स्पर्श करने पर साबुन जैसा होगा। प्रकृति क्या होगी इसकी? क्षारीय होगी। ठीक है, OH का त्याग करेंगे। वहाँ पे क्या त्याग कर रहा था? वो H+ का त्याग कर रहा था, यहाँ पे OH- का त्याग करेगा। धातु, यौगिक धातुओं से क्रिया करने पर OH का त्याग करता है। ठीक है, अब गुड़ में आइए। गुड़ में देखेंगे तो ये लाल लिटमस पेपर को क्या करता है? नीला करता है। वो क्या कर रहा था? लाल कर रहा था। अम्ल में हमने बताया था, अम्ल कैसे लिखा जाता? आमल, अम्ल, तो लाफा लाल हो जाएगा। एक जब याद हो गया, लाल नीला दो होता है, तो एक लाल हो गया, दूसरा नीला हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें प्रबल क्षार धातु के सुचालक होते हैं। तो अम्ल और क्षार दोनों धातु के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्षार कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनको क्षार नष्ट कर देते हैं। कार्बनिक पदार्थ होता है जो प्राकृतिक के, जितने प्रकृति में जो पदार्थ होते हैं वो लगभग कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैसे का पेड़ हो गया, जंतु हो गए, ये सारी चीज़ें
जो पेड़ पत्ते पौधे हो गए, उनकी पत्तियां हो गई, ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है, गोंद, ये सब। आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी हमने अम्ल में पढ़ा कि अम्ल और उनके स्रोत, वैसे क्षार और उनके स्रोत भी पूछे जाते हैं। तो पूछा जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो उसका स्रोत क्या है? तो चूने का पानी उसका स्रोत है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का स्रोत क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, मतलब इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र बताइए या फार्मूला क्या है? तो MgOH का होल ट्वाइस होता है। अब हम देख लेते हैं, जैसे अम्ल के प्रकार पढ़े हमने, उसी प्रकार क्षार के भी प्रकार होते हैं। तो क्षार दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक जल में विलेय, एक दूसरा जल में अविलेय। तो जो जल में विलेय होते हैं उसमें क्या आता है? जो जल में विलेय होते हैं वहाँ पे आपको OH देखने को मिलेगा। उसके एग्जाम्पल है NaOH और KOH, मतलब OH उसमें आएगा, वो जल में विलेय होंगे। और जो जल में विलेय होते हैं उनको एल्कली बोलते हैं, और जो जल में अविलेय होते हैं उन्हें बेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो ऐसे बेस जो जल में विलेय हों तो उन्हें एल्कली बोलेंगे, या एल्कली को क्षार बोलते हैं, और उसके अलावा भस्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा है कि सभी क्षार भस्म होते हैं, मतलब क्षार में, क्षार जो है सभी भस्म होंगे, लेकिन सभी भस्म जो है क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये भस्म का प्रकार है एक क्षार, लेकिन सारे भस्म क्षार हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। जल में विलेय में हो गया आपका OH आएगा, और जो जल में अविलेय हैं उनके एग्जाम्पल जो है कुछ इस प्रकार हैं। NaO, ठीक है, Al2O का होल ट्वाइस FeO, अम्ल के साथ क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आइए भस्म और कुछ क्षार के जो उपयोग हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। आइए देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? एक क्या है? एक ये क्षार है। इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? जैसा कि जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूने का पानी होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? घरों में जब हम लोग क्या करते हैं, रंगाई पुताई करवाते हैं, तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में उपयोग होता है, जल को मृदुल करने में होता है, और मिट्टी की अम्लता दूर करने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब हो जाता है ये कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा। इसका फार्मूला पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है? इसका फार्मूला बहुत पूछता है इसका, और इसका जो है वो पूछता है नाम। ठीक है, तो इसे कास्टिक सोडा दे देगा। कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या है? तो NaOH। इसका उपयोग साबुन बनाने में, लेकिन कौन सा साबुन बनाने में? तो जो है धुलाई करने वाला, जो हम लोग कपड़ा धुलते हैं उसका उपयोग इसमें कास्टिक सोडा में किया जाता है। पेट्रोलियम शुद्धिकरण में, कपड़ा व कागज़ साफ करने में, दवा निर्माण में, घरों की सफाई करने में। ठीक है, अब कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। कास्टिक पोटास जो होता है वो आपका जो है कपड़ा धुलने के काम आता है, सॉरी नहाने के काम आता है कास्टिक पोटास, और कास्टिक सोडा जो है कपड़ा धुलने के काम आता है। तो पूछता है नहाने का साबुन का सूत्र क्या है? तो आप बताएंगे KOH, और कपड़ा धुलने वाले साबुन का क्या सूत्र है? तो NaOH आप बताएंगे। ठीक है, NaOH आप बता देंगे। नहाने का साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका? कास्टिक सोडा बनाने में। और CO2 और SO2, मतलब कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड और जो है सल्फर डाइऑक्साइड को जो है अवशोषक के रूप में किया जाता है, और प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, कपड़ा धुलने का साबुन पूछ रहा है या नहाने के साबुन का फार्मूला पूछ रहा है? जो पूछ रहा है उसको वो चीज़ फार्मूला बताएंगे आप। आगे बढ़ेंगे। आगे अपना आता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? गारे के रूप में, गोदा वाला सीमेंट बनाने में, जहाँ पे
उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 इसका फार्मूला होता है, बहुत बार पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। और कास्टिक सोडा बनाने में भी उपयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा जिसको जो है क्या बोलते हैं, कपड़ा धुलने वाला साबुन। ठीक है, इसका क्या है NaOH इसका फार्मूला है। और अगर KOH हो जाएगा तो क्या हो जाएगा KOH कास्टिक पोटास हो जाता है। ठीक है, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। तो आपका अम्ल क्षार यहीं तक हम लोग जो है अगली क्लास में हम लोग जो है लवण और pH को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने अम्ल और क्षार के बारे में छोटी से छोटी जानकारी और जो महत्वपूर्ण जानकारियां हमने प्राप्त की। अम्ल में हम लवण जो है और जो है सूचक के बारे में पढ़ेंगे। सूचक जैसे लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर से चेक करते हैं कि कौन सा जो है अम्ल है, क्या क्षार है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में अम्ल और क्षार पर आधारित हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों को कवर करने में, लेकिन इसी के साथ साथ कवर करते जाएंगे तो आपकी एक तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो अम्ल और क्षार का आपको कैसा लगा, अगर कोई डाउट बचता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और जो है अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।